महाशिवरात्रि पर माँ पार्वती का 1 करोड़ का लहंगा। काशी में एक आदमी रहता था जिसका नाम था माधव। अनिल पेशे से एक दर्जी था जो कपड़े सिलने का काम करता था। उसके हाथों में जादू था। उसकी दुकान छोटी थी पर उसका दिल बड़ा था। उस दुकान के कोने में शिवजी और माँ पार्वती की एक तस्वीर टंगी थी। हर सुबह अनिल पहले उसी के आगे दीप जलाता। शिवजी और माँ पार्वती में उसकी शुरू से ही आस्था थी और खासकर माँ पार्वती में। माँ, मेरे हाथों में जो हुनर है वो आपका दिया हुआ है। यही मेरा रोजगार है। आप अपनी कृपा हम पर बनाए रखना। दुकान में पूजा करने के बाद अनिल सिलाई के काम में लग गया। कुछ देर बाद एक औरत उसके पास आई। अनिल भैया, मुझे इस बार अपनी बेटी के लिए शिवरात्रि पर एक लहंगा बनवाना है। सुना है इस साल की शिवरात्रि काशी में बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। ठीक सुना है सरोज बहन। अपने यहाँ की शिवरात्रि हर साल ही बड़े धूमधाम से बनाई जाती है, लेकिन इस बार तो और भी धूमधाम से तैयारियां की जा रही हैं। लाओ लाओ कपड़ा दिखाओ। रानी बिटिया जरा इधर आ तो नाप ले लूं। अनिल ने 10 साल की रानी का नाप लिया। ग्राहकों के जाने के बाद अनिल अपने काम पर आ गया। ओहो, शिवरात्रि में गिनकर कुछ दिन बचे हैं और दुकान में काम अभी काफी है। अकेले ये सब न जाने कैसे होगा, लेकिन कहते हैं कि हिम्मत अगर जवाब न दे तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। तभी उसकी पत्नी मधु उसके लिए रोटी का डिब्बा लेकर आती है। बिल्कुल सही कहा जी आपने। अब काम छोड़िए और पहले रोटी खा लीजिए। मधु, अभी थोड़ा काम बाकी है, मैं बाद में खा लूंगा। तभी उसकी 10 साल की बेटी रूही बोली, बाबा आप कहते हैं कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। चलिए अब कुछ खा लीजिए। ओहो, हमारी गुड़िया तो कितनी बड़ी हो गई है। लाओ भाई लाओ, पहले खाना ही खा लेता हूँ। अनिल के परिवार में उसकी पत्नी मधु और 10 साल की बेटी रूही थी। काशी नगरी में घाट के किनारे उसकी एक छोटी सी दुकान थी जहाँ वो कपड़े सिलता था। अनिल के हाथों में कमाल का जादू था, इसलिए जो एक बार उससे कपड़े सिलवा लेता वो दोबारा उसके पास जरूर आता। अनिल भाई, मैंने आपसे पहले ही एक डिजाइनर ब्लाउज बनवाया था। पता है मैं जहाँ भी तुम्हारा सिला हुआ वो ब्लाउज पहन कर गई हूँ, बस तारीफें ही लूटी हैं। संजना भाभी, आप हो ही इतनी सुंदर कि कोई आपकी तारीफ किए बगैर रह ही नहीं सकता है। क्या मधु भाभी, आप भी। कुछ देर बाद मधु रूही को लेकर घर आ जाती है और अनिल देर शाम तक दुकान में बैठकर काम करता। शाम को जब घाट पर आरती होती तो वो भी आरती में शामिल होने जरूर जाता और प्रसाद लेकर घर लौटता। ये लो मधु, रूही मंदिर का प्रसाद। बाबा, आप प्रसाद लाना कभी नहीं भूलते ना? नहीं मेरी बच्ची, जब तक मैं आरती में शामिल ना हूँ या प्रभु के चरणों का प्रसाद ग्रहण ना कर लूं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं ये लेकर ही आता हूँ। माधव भोलेनाथ और माता पार्वती का बड़ा भक्त था। दुकान के साथ साथ उसने घर में भी उनकी प्रतिमा रखी हुई थी। वो जब भी आता उनकी पूजा जरूर करता। उस रात भी उसने वही किया। और महाशिवरात्रि से कुछ दिन पहले अनिल ने एक सपना देखा। सपने में कैलाश पर्वत पर शिव जी ध्यानमग्न थे और माँ पार्वती मुस्कुराती हुई अनिल से बोली, अनिल, सभी तुम्हारे बनाए हुए कपड़ों की खूब तारीफ करते हैं। सुना है तुम्हारे हाथों में कमाल का हुनर है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस शिवरात्रि के लिए काशी के मंदिर में जब मेरा और शिव जी का विवाह करवाया जाए तो मैं जो लाल जोड़ा पहनूं वो तुम्हारे हाथों का बना हुआ हो। क्या तुम मेरे लिए रेशम का लहंगा बनाओगे? माँ, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके लिए लहंगा तैयार कर सकूं। ये तो मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। फिर उसका सपना अचानक से टूट गया। अगली सुबह उसने ये बात मधु को बताई। माँ के लिए लहंगा, वो भी रेशम का, लेकिन रेशम तो बहुत महंगा आता है जी। हाँ मधु, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी माँ ने पहली बार मुझसे कुछ कहा है। मैं उनकी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। अब अनिल माँ के लिए लहंगा बनाने की तैयारी में जुट गया, लेकिन रेशम का लहंगा बनाने के लिए उसे कई सारा रेशम चाहिए था और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इतना महंगा कपड़ा खरीद सके, क्योंकि उसके घर में 2 वक्त की रोटी जितनी कमाई ही होती थी। उसने इसके लिए अपनी दुकान गिरवी रख दी, लेकिन माँ के लहंगे के लिए उसने रेशम और जरी खरीद ली। ये तुमने क्या किया माधव? अपनी दुकान गिरवी रख दी। लोग हमें पागल समझेंगे। अब लोग जो भी कहें, लेकिन मैं माँ के लिए लहंगा तैयार करके ही रहूंगा। अब अनिल को दुकान में जब भी जरा सी भी फुर्सत मिलती तब वो माँ का लहंगा बनाने के काम में जुट जाता। साथ ही उसने अपनी एक पुरानी सिलाई मशीन घर पर भी रखी थी। अनिल अब हर टांका लगाते हुए उसमें ओम नमः शिवाय का जप करते हुए जाता, जो हर टांके के साथ पिरोया जाता। ऐसे ही उसे दिन रात एक हो गए और आखिरकार उसने माँ का वो लहंगा तैयार कर ही लिया। फिर शिवरात्रि का दिन आ गया।
काशी के मंदिर में धूमधाम से सजावट हो रखी थी। शिव जी और माँ पार्वती की मूर्ति को दूल्हा दुल्हन के रूप में सजाने की तैयारी थी। तभी वहाँ एक सेठ आया जो कि काफी धनी था। पंडित जी, ये लहंगा खास बनारस के सबसे बड़े कारीगरों ने बनाया है। इसमें असली सोने की तार है। इसकी कीमत पूरे 1 करोड़ रुपए है। आज तक किसी ने माँ को इतना महंगा लहंगा भेंट नहीं किया होगा। माना सेठ जी की माता को श्रृंगार प्रिय है, पर उन्हें भाव उससे भी अधिक प्रिय है। भाव से पेट नहीं भरता पंडित जी। आज की दुनिया में भक्ति का प्रदर्शन करना भी जरूरी है। पंडित जी, मैं भी माता के लिए कुछ लाया हूँ। उन्होंने मेरे सपने में आकर रेशम का लहंगा बनाने की बात कही थी। रेशम का लहंगा तो माँ को अति प्रिय है। अरे फटा हाल दर्जी, आ क्या कर रहा है? अरे ओ, अपनी फटी पोटली ले जाओ। माता मेरा लाया हुआ लहंगा 1 करोड़ का लहंगा पहनेंगे, समझा? सेठ जी, गरीब तन पर है, मन पर नहीं। पंडित जी, बस एक बार इसे मैया को पहना कर देख लीजिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। माता को लहंगा तो 1 करोड़ वाला ही पहनाया जाएगा। पंडित जी आओ, मेरा लाया हुआ लहंगा माँ को पहनाइए। अब पंडित ने सेठ का कीमती लहंगा माता को पहनाया, लेकिन अचानक माता की मूर्ति से वो लहंगा बार बार खिसक कर नीचे गिर जाता, जैसे वो उस 1 करोड़ के लहंगे को अस्वीकार कर रही हो। ये क्या, 3 बार पहनाया पर मैया इस लहंगे को धारण ही नहीं कर रही। अनिल, अब तुम अपना लहंगा देना। फिर अनिल कांपते हुए अंदर जाता है। जैसे ही पुजारी वो लहंगा माता को पहनाते हैं, वो मूर्ति पर ऐसे फिट बैठ जाता है जैसे वो माता के शरीर का ही हिस्सा हो। वो लहंगा इतना सुंदर था कि सबकी नजरें उस पर अटक गईं। फिर अचानक पूरी मूर्ति चमकने लगती है। ये चमत्कार देख वहाँ खड़े सभी लोग भी हैरान थे। यह संभव है? मेरा 1 करोड़ का लहंगा बेकार और इस कंगाल का कपड़ा चमत्कार कर रहा है। इसमें जरूर कोई काला जादू है। तभी मूर्ति से एक आवाज आई, मूर्ख सेठ, तूने जो दिया वो तेरा अहंकार था। तूने कीमत चुकाई थी, श्रद्धा नहीं। तूने सिलाई देखी पर इसके हाथों के छाले नहीं देखे जो इसने रातों को जागकर मुझे याद करते हुए सहा है। पुत्र अनिल, तेरा हर एक टांका एक एक मोक्ष के द्वार के बराबर है। संसार के लिए ये कपड़ा होगा, पर मेरे लिए यह प्रेम है। आज से तेरा यह लहंगा अनमोल है, जिसकी कीमत कोई तिजोरी नहीं चुका सकती। और तूने इसके लिए जो अपनी दुकान गिरवी रख दी थी, उससे बड़ा त्याग तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो सेठ के 1 करोड़ के लहंगे से भी काफी कीमती है। आज के बाद हर साल मेरे लिए शिवरात्रि पर मेरा ये भक्त ही मेरे लिए अपने हाथों से लहंगा तैयार करेगा, और आज के बाद तुझे कोई कमी नहीं होगी। मैं धन्य हो गया माता, मैं धन्य हो गया। ये सब चमत्कार देख सभी लोग हैरान थे। सेठ ने भी अनिल से माफी मांगी। फिर सबने धूमधाम से मंदिर में शिवरात्रि मनाई। उस दिन के बाद तो जैसे सब बदल गया। अनिल के नाम के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। भगवान शिव तपस्या से उठे तभी उन्होंने माता पार्वती को कहीं से आते हुए देखा। अरे देवी पार्वती, आप कहाँ से भ्रमण करके लौट रही हैं? देवी लक्ष्मी ने बुलाया था। बहुत दिनों से दोनों मिले नहीं थे, तो सोचा आज मिलाऊं। आपको पता है, विष्णु जी ने देवी लक्ष्मी के लिए बहुत सुंदर लहंगा साड़ी बनाई है, खुद अपने हाथों से सिली है। मेरा मन है आप भी मेरे लिए एक सुंदर सा लहंगा अपने हाथों से सिलो। मुझे भी आपके हाथों का सिला लहंगा पहनना है। माँ पार्वती की बात सुनकर शिव जी जोर से हंसे। देवी पार्वती, आपको लगता है कि मैं सिलाई कर पाऊंगा? यह सब कार्य करना मेरे बस की बात नहीं है। विष्णु जी ने भी तो देवी लक्ष्मी के लिए सिलाई की है। आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? आपको मेरे लिए लहंगा सिलना ही होगा। बस मैंने कह दिया सो कह दिया। मैं भोजन बनाने जा रही हूँ। गणेश और कार्तिकेय लौटने वाले होंगे और आते से खाने को कुछ मांगेंगे। अरे देवी पार्वती, ये कैसी जिद है? मैं भला एक लहंगा कैसे सिल सकता हूँ? ये कैसी दुविधा में डाल दिया है तुमने? प्रभु, एक रास्ता है इस दुविधा से बाहर आने का। क्या रास्ता नंदी, जल्दी बताओ। प्रभु, विष्णु जी ने सिलाई कहाँ से सीखी ये आपको वो बता सकते हैं। बस आप भी वहीं से सीख लेना। उसके पश्चात आप सुंदर सा लहंगा सिल सकते हैं। माता पार्वती को प्रसन्न करने का अब आपके पास यही एक रास्ता है। नहीं तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, माता पार्वती तब तक आपसे बात नहीं करेंगी जब तक आप उनकी ये इच्छा पूरी नहीं कर देते। ये तो तुम सत्य कह रहे हो नंदी, ये तो मुझे पता है। कैसे कैसे पापड़ बेलने पड़ते हैं पत्नी को मनाने के लिए। चलो मैं विष्णु जी से मिलकर आता हूँ। शिव जी विष्णु जी से मिलने पहुँचते हैं और उन्हें सारी बात कहते हैं। इसके लिए तो आपको यमपुरी जाना होगा, क्योंकि मैंने भी सिलाई यमलोक के दर्जी मंगत राम से सीखी थी।
वो तो मैं एक दिन किसी कार्यवश यमराज जी से मिलने गया था। काफी समय से देवी लक्ष्मी मुझसे कोई भेंट देने के लिए कह रही थी। बस वहाँ मुझे मंगत राम मिला। यमराज जी ने बताया कि मंगत राम यमलोक का बहुत अच्छा दर्जी है और सबके कपड़े वही सिलता है। बस मैंने उससे सिलाई सीखी और वही मैंने लहंगा साड़ी तैयार की। बस वो उपहार देवी लक्ष्मी को बहुत पसंद आया। उसके पश्चात तो सारी कहानी आपके सामने ही है। ठीक है विष्णुदेव, फिर मैं यमलोक ही जाता हूँ। विष्णु जी से वार्तालाप करके भगवान शिव यमलोक की ओर चल पड़े। कुछ ही देर में शिव जी यमलोक पहुँचे। उन्होंने यमराज जी से अपनी बात कही। महादेव, मंगत राम के पास आजकल बहुत भीड़ है। स्वर्ग के देवताओं के साथ साथ नर्क के भी बहुत से प्राणियों की भीड़ उसके पास लगी हुई है। भीड़ पर क्यों? वो इसलिए महादेव क्योंकि मंगत राम का यमलोक में समय समाप्त हो चुका है। अब उसे धरती लोक पर नया जीवन प्राप्त होने वाला है। इस वजह से जो भी उसके ऑर्डर हैं, वो पूरे कर रहा है। इस समय पूरे यमलोक में मंगत राम के अलावा कोई दूसरा दर्जी भी नहीं है जो मंगत राम की मदद कर सके। इसी वजह से मंगत राम बहुत परेशान है। अच्छा, तो ये बात है। चलिए मैं आपको मंगत राम से मिलवा देता हूँ। यमराज जी शिव जी को मंगत राम के पास लेकर जाते हैं। एक सिलाई मशीन पर एक बुजुर्ग दर्जी कपड़े सिलने में व्यस्त था और उसके पास वस्त्र सिलवाने वालों की लंबी कतार थी। मंगत राम, मेरी धोती तो अभी तक सिली ही नहीं है। कब तक दोगे? कितने दिन का कपड़ा तुम्हें दिया हुआ है? मंगत राम, मेरी धोती कब तक मिल जाएगी? मैं भी 4 चक्कर लगा चुका हूँ। अरे कुबेर जी, आप 4 चक्कर लगा चुके हो। मैं तो रोजाना ही पूछ कर जाता हूँ कि मेरे वस्त्र कब तक सिलेंगे। चिंता मत करो, मिल जाएंगे। अकेला हूँ, सारे काम एक साथ नहीं कर सकता। पहले तुम्हारे साथ राम प्रकाश भी तो सिलाई करता था, वो नजर नहीं आ रहा। उसका दूसरा जन्म हो गया है। चलो अच्छी बात है, अब कुछ समय में तुम्हें भी नया जन्म मिल जाएगा। तभी यमराज जी और महादेव आ जाते हैं। हाँ, बस अब कुछ ही दिन की बात है। मंगत राम भी धरती लोक पर नया जन्म प्राप्त करेगा। वैसे कुछ समय बाद एक 95 वर्ष के दर्जी यहाँ आने वाले हैं, पर महादेव आपको तो यह कार्य जल्दी करना है। मंगत राम, यह कार्य तुम ही कर सकते हो। मंगत राम, स्वयं भगवान शिव जरूरी कार्य है तो तुम्हारे पास आए हैं मुझसे मिलने। अगर सिलाई के लिए कोई वस्त्र देना है तो क्षमा करें प्रभु, अभी तो मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है नए ऑर्डर लेने का। मैं पहले इतने सारे ऑर्डर पूरे नहीं कर पा रहा, इसीलिए अब नया कोई भी काम नहीं लूंगा। यही सोच रहा हूँ। मुझे कुछ सिलवाना नहीं है, बल्कि मुझे खुद सिलाई सीखनी है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे देवी पार्वती के लिए एक लहंगा सिलना है, जिसमें तुम मेरी सहायता कर सकते हो मुझे सिलाई सिखाकर। आपको माता पार्वती के लिए लहंगा सिलना है? ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा, पर आपको बहुत मेहनत करनी होगी। सबसे पहले कपड़े की कटाई करना सीखना होगा, उसके पश्चात ही आप सिलाई करना सीख पाएंगे। मैं सब कुछ सीख लूंगा, बस तुम मुझे सिलाई कला में इतना निपुण कर दो कि मैं एक लहंगा सिलकर तैयार कर दूं और देवी पार्वती प्रसन्न हो जाए। हाँ, मैं सिखा दूंगा। कब से शुरू करना है? नेक काम में देरी कैसी, अभी से शुरू करते हैं। अति उत्तम। मंगत राम, मेरे वस्त्रों की कोई जल्दी नहीं, तुम आराम से सिल देना। अब मैं भी चलता हूँ। चिंता मत कीजिए यमदेव, अब मैं आ गया हूँ ना। अब मंगत राम का सारा काम जल्दी जल्दी पूरा हो जाएगा। महादेव ने सिलाई सीखनी शुरू कर दी। ये लीजिए प्रभु, ये रहा कपड़ा और ये रही कैंची। अब जैसे जैसे मैं आपको बताऊं वैसे वैसे आप कपड़े को काटिएगा। मंगत राम महादेव को कपड़ा काटना सिखाना शुरू करता है। वैसे तो भगवान अपने चमत्कार से पल भर में कुछ भी कर सकते हैं, पर उन्होंने उस समय किसी चमत्कार से नहीं बल्कि स्वयं अपने हाथों से अपने द्वारा खुद से सिलाई करने की इच्छा रखी और इस इच्छा को देखते हुए उन्होंने सिलाई सीखनी शुरू की। मंगत राम ने शिव जी का पूरा साथ दिया और शिव जी भी मंगत राम की बहुत मदद करते थे। शिव जी धीरे धीरे सिलाई सीखने लगे और अब वो भी जल्दी जल्दी मंगत राम के सारे ऑर्डर पूरे करने में उसकी मदद करने लगे। मंगत राम के धरती पर जन्म लेने के लिए एक दिन शेष रह गया था, पर तब तक भगवान शिव माता पार्वती के लिए बहुत सुंदर लहंगा सिलकर तैयार कर चुके थे। प्रभु, आपके साथ काम करके बहुत आनंद आया। मुझे खुशी है कि आपने माता पार्वती के लिए लहंगा सिलकर तैयार किया। मुझे पूरा यकीन है माता पार्वती ये लहंगा देखकर बहुत खुश होंगी, क्योंकि ये लहंगा आपने स्वयं अपने हाथों से सिला है। मंगत राम, ये कार्य तुम्हारे प्रयास के कारण ही सफल हो पाया है। मैं तो सिलाई सीखने के बदले तुम्हें कुछ दे ही नहीं पाया। मांगो, तुम्हें क्या उपहार चाहिए? प्रभु, आपके साथ कुछ दिन बिताने का समय मिल गया, आपका आशीर्वाद प्राप्त हो गया। मेरे लिए यही सबसे अनमोल उपहार है। बस अगले जन्म में भी मुझे आपका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। मुझे बस यही आशीर्वाद चाहिए। तथास्तु। मेरी कृपा से तुम्हारा आने वाला ये जन्म बेहद सुखद रहेगा। तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा। जाओ मंगत राम, अपने नए जीवन की शुरुआत करो। मंगत राम को शिव जी के आशीर्वाद के साथ नया जीवन प्राप्त हो जाता है। उधर जब शिव जी वापस कैलाश लौटे
और माता पार्वती को ये बात पता चली कि भगवान शिव इतने दिनों से यमलोक में रहकर सिलाई सीख रहे थे और उन्होंने स्वयं अपने हाथों से उनके लिए लहंगा सिलकर तैयार किया है, तो माता पार्वती की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो खुशी से मुस्कुराती हैं और लहंगा पहनकर बहुत सुंदर तैयार होती हैं। भगवान शिव माता पार्वती को अपने हृदय से लगा लेते हैं और सभी देवी देवता उनके अद्भुत प्रेम को देखकर उन पर फूलों की वर्षा करते हैं। Thanks for watching.